हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बसंत कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे आपके क्लास 10 से फिजिक्स का एक टॉपिक देखेंगे। ठीक है, इसमें प्रकाश का प्रवर्तन हमने लिया है, पहला चैप्टर है आपका। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ समझा दूं कि प्रकाश का प्रवर्तन जो है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का प्रवर्तन जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद क्या करती है, वो लौटने की कोशिश करती है, लौट जाती है। ठीक है ना। तो जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो टकरा करके जो लौटती है उसी लौटने की क्रिया करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है ना। तो प्रकाश का प्रवर्तन के नियम भी होते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन के नियम भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। फिगर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या बनाया, एक सूरज बनाया। ठीक है, इस सूरज को हमने डिनोट कर दिया और हमने एक लिया समतल दर्पण। ये मान लेते हैं कि हमने ले लिया एक समतल दर्पण। इस तरह से क्या करेंगे, समझेंगे तो ताकि बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगा प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो जैसे ही प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पे, इस चिकनी सतह का हम नाम रख देते हैं, ये क्या है, हमारा समतल दर्पण है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पे पड़ती है, ये हमने क्या ले लिया, प्रकाश की किरण को हमने दर्शा दिया इससे। और इस किरण का हमने नाम रखा क्या, आपतित किरण, आपतित किरण नाम रखा। ठीक है, और ये किरण जहाँ पे पड़ रही है, इसको, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। चूँकि ये हमारी जो किरण है, आपतित किरण है, ये किसी पॉइंट पे पड़ेगी, पड़ने के बाद में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो पहले तो आपतित किरण जहाँ पे पड़ेगी उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे क्या, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है ना। और जैसे ही पड़ेगी, पड़ने के बाद में यहाँ से क्या करेगी, ये लौटेगी। ये लौटने की क्रिया है। मैंने इसको ऐसे दर्शा दिया, इसको, इस किरण को हमने कहा, ये किरण जो लौट रही, इसको हमने कहा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये दो चीज हमने देखा। दो चीज क्या क्या देखा हमने, कि पहला तो प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पे पड़ रही है, तो जहाँ पे पड़ी वो हो गया हमारा आपतन बिंदु। जो किरण आई वो आपतित किरण और वो लौट रही है। ठीक है, ये हो गया। आगे अगर मान लेते हैं इस पे हम लोग क्या करें, इस पे हम लोग अभिलंब डाल दें। ठीक है, अभिलंब को हमने दर्शा दिया क्या, इससे ब्लू डॉटेड से दर्शा दिया। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, यानी कि इसको हमने कहा अभिलंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, मैं हिंदी नाम ही रख रहा हूँ सिर्फ, ऐसे बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ रही है, क्योंकि प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ रही है और पढ़ करके जिन नियमों का पालन करते हुए क्या हो रही है, लौट रही है, प्रवर्तित हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया क्या, प्रवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पे पड़ती है, पढ़ करके लौटती है, उसको प्रवर्तन कहते हैं। अब इसके बाद हमने क्या समझाया था कि प्रकाश की किरण, ये जब किसी सतह पे पढ़ करके जिन नियमों का पालन करते हुए परिवर्तित होती है। फिर से समझाता हूँ, प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह पे पड़ती है या किसी सतह पे पड़ती है, किसी सतह पे नहीं पड़ सकती, वो चिकनी सतह ही होना चाहिए, स्मूथ सरफेस ही होना चाहिए। तो प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पे पड़ती है, तो पढ़ करके लौटने की क्रिया को जिन नियमों का पालन करते हुए लौटती है, उसको हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये होता है प्रकाश का प्रवर्तन। जब प्रकाश का प्रवर्तन हमें समझ में आ गया होगा, तो हम लोग पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि आपतित किरण है ये,
आपतित किरण क्या है? तो जो प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है या आती है उसको, उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। दूसरा का क्या? परावर्तित किरण। जो किरण क्या होती है, आपतन बिंदु से परिवर्तित होती है, उस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। और इसके बीच में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हमने जो अभिलंब डाला, ठीक है, इन दोनों के बीच के में एक एंगल फॉर्म होता है। किसके? इसमें आपतित किरण और अभिलंब जो हमने ये डाला, इनके बीच में हमने एक यहाँ पे हमने पॉइंट दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा आई है। आई मतलब क्या? इंसिडेंट रे है। ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे है और इन दोनों आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या होता है? आपतन कोण होता है। और ये क्या होता है? आर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड, चूंकि रिफ्लेक्टेड रे और एंगल के ये नॉर्मल के बीच में बन रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। तो आई और आर क्या होता है? दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। एंड इंसिडेंट जो हमारा एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होता है? बराबर होता है। इस तरह से हमें देखने को क्या मिला? इसके दो नियम देखने को मिल गए। क्या क्या? दो नियम क्या क्या देखने को मिल गए? तो मैंने सबसे पहले बताया कि परिवर्तन का, प्रकाश का परिवर्तन क्या है। प्रकाश का जब परिवर्तन होगा तो उसके दो नियम होंगे। कौन कौन से दो नियम हमें देखने को मिला? कि पहला साइन आई साइन आर के क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा, पहला नियम। दूसरा नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। ये मैंने दूसरा का नियम बताया। ठीक है। मैंने बताया क्या कि ये जो हमारी प्रकाश का परिवर्तन जो है, जिन नियम का पालन करते हुए क्या करती है? लौटती है। इसके दो नियम मैंने बताया। दो नियम में कौन कौन बताया मैंने? पहला जो नियम बताया कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, इसको हम लिख देते हैं आपतन कोण, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा नियम बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, कौन कौन सा? आपतित किरण, क्योंकि जो किरण आ रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण, दूसरा क्या है? परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों हो रहे हैं ना? एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीन हो रहे हैं ना? तीनों क्या होंगे? तीनों एक ही समतल पर होते हैं, एक ही समतल पर होंगे। ठीक है। इस तरह से हमने देखा इस वीडियो के माध्यम से कि हमने सबसे पहला पॉइंट देखा कि हमारा परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन मैंने बताया, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो टकरा करके लौटती है, यही लौटने की क्रिया कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। दूसरा का हमने देखा प्रकाश का परिवर्तन। तो जब किसी चिकनी प्रकाश की किरण जब किसी पॉइंट पे पड़ती है, पॉइंट पे पड़ करके लौटती है, ये लौटने की क्रिया के दौरान जिस नियम का पालन करती है उसी को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। और इस प्रकाश का परिवर्तन के में साइन आई साइन आर के बराबर होता है। ठीक है। ये हमने देखा। इसके दो नियम हमने देखा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा का पॉइंट देखा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन कोण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ठीक है ना। तो बढ़िया समझ में आया होगा तो क्या करें? कमेंट करें, समझाएं, बताएं। ठीक है।